श्याम भक्तों, जया एकादशी आने वाली है। जया एकादशी का क्या अर्थ है? सबसे पहले इसे जानना जरूरी है। श्याम भक्तों, जया एकादशी शब्द दो भागों से मिलकर बना है, जया और एकादशी। जया का अर्थ होता है विजय या सफलता, जबकि एकादशी हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को कहा जाता है। इस प्रकार जया एकादशी का अर्थ हुआ ऐसी एकादशी जो पाप, भय और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय दिलाने वाली हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की उपासना और व्रत करने से व्यक्ति अपने पुराने पापों से मुक्त हो जाता है, मानसिक शांति प्राप्त करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। शम भक्तों, पौराणिक कथाओं में भी बताया गया है कि जया एकादशी के प्रभाव से कई जीवों को अपने कष्टों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसे विजय और कल्याण का प्रतीक माना गया है। चलिए श्याम भक्तों, सबसे पहले जानते हैं जया एकादशी के पीछे की कहानी क्या है। इसके बाद जया एकादशी के दिन के विशेष उपाय को जानेंगे और साथ ही जानेंगे साल 2026 में जया एकादशी कब की पड़ेगी। श्याम भक्तों, धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन गंभीर स्वर में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत है जो सबसे गिरी हुई योनि से भी मुक्ति दिला दे? क्या कोई ऐसा दिन है जो भाग्य की दिशा ही बदल दे? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। ये केवल व्रत नहीं, पतन से उत्थान की सीढ़ी है। जो इसे श्रद्धा से करता है वो भूत, प्रेत, पिशाच जैसी नीच योनियों से भी मुक्त हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी कथा सुनाई जिसने स्वयं स्वर्गलोक को चकित कर दिया। श्याम भक्तों, नंदन वन में उस दिन अपूर्व उत्सव था। देवता, सिद्ध, ऋषि सब उपस्थित थे। गंधर्वों का मधुर गायन गूंज रहा था और गंधर्व कन्याएं नृत्य से स्वर्ग को और भी मोहक बना रही थी। उसी सभा में गंधर्व माल्यवान गायन कर रहा था और अप्सरा पुष्पवती नृत्य कर रही थी। लेकिन तभी नृत्य की लय में मर्यादा डगमगाने लगी। एक क्षण की आसक्ति ने कला को वासना में बदल दिया। सुर टूटने लगे, भाव भटकने लगे। देवराज इंद्र का क्रोध भड़क उठा। स्वर्ग की पवित्र सभा में ये अधर्म, क्षण भर में श्राप निकल पड़ा। तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि भोगो। और देखते ही देखते स्वर्ग की चमक अंधकार में बदल गई। श्याम भक्तों, हिमालय की एक निर्जन चोटी पर एक वृक्ष की डाल पर अब वे गंधर्व नहीं, पिशाच थे। भूख, ठंड और पीड़ा उनके नित्य जीवन बन चुकी थी। फिर आया माघ शुक्ल एकादशी का दिन। उस दिन दोनों इतने व्यथित थे कि केवल फल खा सके। रात को कड़ाके की ठंड पड़ी। बचने के लिए वे साथ बैठकर पूरी रात जागते रहे। उन्हें क्या पता था कि यही जागरण, यही संयम जया एकादशी का व्रत बन गया है। ठंड से दोनों ने शरीर त्याग दिया और उसी क्षण चमत्कार हुआ। श्याम भक्तों, अगले ही पल वे दिव्य देह में स्वर्गलोक में प्रकट हुए, पहले से भी अधिक तेजस्वी, अधिक सुंदर। इंद्र ने विस्मय पूर्वक पूछा, यह कैसे संभव हुआ? माल्यवान ने विनम्रता से कहा, देवराज, ये भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, जो विष्णु भगवान का भक्त हो वो मेरा भी पूज्य है। श्याम भक्तों, इस कथा समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस दिन जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए। दशमी को एक समय सात्विक भोजन, एकादशी को व्रत, ध्यान और जागरण और द्वादशी को ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। जो श्रद्धा से ये व्रत करता है वो केवल पापों से ही नहीं, नीच योनियों से भी सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है, खासकर पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है। चलिए श्याम भक्तों, अब आपको बताते हैं कि जया एकादशी के दिन आपको कौन से विशेष उपाय कर लेने चाहिए। श्याम भक्तों, अगर पहली उपाय की बात करें तो श्री हरि विष्णु का सरल उपाय है। उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है, सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहन लें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करते हुए आपको 11 बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे जीवन में नकारात्मकता, भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्याम भक्तों, दूसरे विशेष उपाय की बात करें
तो पाप नाश और मन की शांति के लिए इस दिन चावल, तिल या पीले वस्त्र का दान इत्यादि करना चाहिए। श्याम भक्तों, इस दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्याम भक्तों, अगर तीसरी उपाय की बात करें तो किसी विशेष कामना पूर्ति उपाय आप कर सकते हैं। रात को भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मन ही मन कह सकते हैं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या कम से कम हरि नाम का जप कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर चौथी उपाय की बात करें तो भय, स्वप्न दोष या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए यानी रात्रि के समय सोने से पहले आपको बोलना है, यानी सोने से पहले ये बोले श्री विष्णु शरणम कम से कम 11 बार आपको बोलना है। माना जाता है कि जया एकादशी भूत प्रेत बाधा और डर से रक्षा करती है। श्याम भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पापों से भी मुक्त हो सकता है और मृत्यु के बाद उत्तम गति प्राप्त करता है। चलिए श्याम भक्तों, अब आपको बता दें साल 2026 में जया एकादशी कब की पड़ेगी। तो श्याम भक्तों, पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 की शाम 4:35 से प्रारंभ होकर 29 जनवरी 2026 की दोपहर 1:55 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी को एकादशी व्रत रखना उचित होगा। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो श्याम भक्तों, एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी को सुबह 6:34 से लेकर सुबह 9:21 के अंदर किया जा सकता है। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप जया एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की और बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी है, भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। श्याम भक्तों, इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।